नमस्कार। ये संकेत लोकमंच है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से आपसे विभिन्न लोक कलाकारों और शास्त्रीय कलाकारों के बारे में बताते रहते हैं उनके इंटरव्यू के माध्यम से। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नृत्य गुरु आशीष सिंह, नृत्य मंजरी गुरु। ये मूलतः तो वाराणसी से हैं, लेकिन पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से वृंदावन वास कर रहे हैं और ये बहुत उच्च कोटि के नृत्य गुरु हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। ये स्वयं अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार, राधे राधे। मैं कथक डांसर आशीष सिंह, नृत्य मंजरी दास। मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूँ और वर्तमान में श्री वृंदावन धाम में निवास करते हुए अपनी कथक नृत्य की साधना को कर रहा हूँ। और कथक नृत्य की साधना के साथ साथ अपनी जो जीवन शैली है उसको भक्ति मार्ग में भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस की पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द श्रीमती संगीता सिन्हा जी से मैंने कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने BHU में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से कथक डांस में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा मुझे स्कॉलरशिप मिली MHRD मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। मुझे कथक नृत्य की शिक्षा को आगे सीखने के लिए 2 वर्षों तक मुझे ये छात्रवृत्ति प्रदान हुई। और उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स ओपन सेरेमनी में पंडित बिरजू महाराज जी के ग्रुप के साथ परफॉर्म किया। चाइना में द सेकंड सिल्क रोड इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया। और मेरे अंदर जो ये कला है ये कहाँ से आई, अक्सर ये लोग पूछते हैं। तो चूँकि मैं राजपूत फैमिली से हूँ और हमारे घर में संगीत का तो कोई माहौल नहीं था, पर हमारे जो चाचा थे, दादी के बहन के बेटे, वो संगीत से थे। और मैं काफ़ी वर्षों बाद अपने ख़ानदान में आया था। इस खुशी में एक संगीत का आयोजन हुआ था जिसमें बागेश्वरी देवी जी का गायन, सुनील सिंह जी का गायन, सरला नारायण सिंह जी जो कि बनारस घराने की शिष्य परंपरा में बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना रही हैं, आज भी हैं। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर होली नृत्य मुझे गोद में लेके किया था, जिसके कारण से मेरी दादी कहती हैं कि मेरे अंदर नृत्य का जो है आगाज़ हुआ। और आज मैं नृत्य के क्षेत्र में ही कार्य कर रहा हूँ। मैंने तो अभी बहुत कार्य नहीं किए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे और भी कार्य करने हैं। इसी उद्देश्य से मैंने कथक की जो प्राचीन परंपरा है इसको आगे बढ़ाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ दी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो भारतीय परंपरा है वो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि शहरों में तो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, बनारस सब जगहों पे तो बहुत काम हो रहे हैं कथक को लेके, पर जैसे पहाड़ों पे या और आउटर साइड में अपनी संस्कृति को लेके कोई काम नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बीड़ा को उठाएं और इस कार्य को हम करें। तो लगभग काफ़ी वर्षों से मैं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर विद्यार्थियों को कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान करता हूँ, उनको कथक नृत्य के बारे में बताता हूँ। कई जगहों पे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं उन लोगों को कि कथक नृत्य होता क्या है। तो मेरी कोशिश है कि आज की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, टीवी में देख रहे हैं और पाश्चात्य के लिए ज़्यादा काम हो रहे हैं तो उनको वही दिख रहा है तो वो वही कर रहे हैं, पर संस्कृति के लिए भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, प्लेन्स में बहुत काम हो रहे हैं, शहरों में बहुत काम हो रहे हैं, पर पहाड़ों पे भी काम करना है, क्योंकि हमारा जो ये कल्चर है सिर्फ कहीं एक जगह पे सीमित नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में है। तो हमें इसको हर जगह विद्यार्थियों को के पास जाकर उनको उसकी तालीम देनी पड़ेगी, ताकि हमारा इस कला का उन जगहों पर भी विकास हो सके जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ बच्चे विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। इसी उद्देश्य से इस कार्य को कर रहा हूँ और काफ़ी स्कूल्स के माध्यम से भी मुझे मौका मिल रहा है और निरंतर मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में भी इस प्रक्रिया को शुरू की जाए, क्योंकि आज के समय में जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसको भी कम अगर किया जा सकता है तो अपनी भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन और नृत्य की परंपरा से किया जा सकता है, क्योंकि ये मन को शांत करता है। आप कितने भी उत्तेजित हों, आपके मन में कितनी भी गुस्सा हो, कितना भी क्रोध हो, पर अगर आप क्लासिकल संगीत को सुनते हैं, क्लासिकल संगीत को आत्मसात करते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति आएगी, एक धैर्य आएगा, जिससे समाज में हो रहे जो घटनाएं हैं वो कम होंगी।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मेरी जो तालीम रही है, मेरी कथक नृत्य की जो तालीम रही है वो लखनऊ घराने से रही है। तो मैं चाहूँगा कि एक दो बोल आपके समक्ष जो कि उस परंपरा के हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम तो शिष्य के भी शिष्य परंपरा में हैं, तो उन चीज़ों को तो हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि एक विद्यार्थी हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक दो बोल जो महाराज जी से ही मैंने कथक कार्यशालाओं में सीखा है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। 3 ताल में एक प्रेमलू है जो कि बहुत पारंपरिक बंदिश है, पुरानी बंदिश है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। धा दिन धा दिन धा तिन तिन धा दिन धा दिन दिन धा तिन तिन धा दिन दिन थारे किट तक तक दिलांग धूम किट जनक जनक तक थारे किट तक दिलांग तक नक तक जनक जनक तक थारे किट तक दिलांग तक नक तक जनक जनक तक थारे किट तक दिलांग तक नक तक धा दिन दिन तिन तिन धा दिन धा। इन्हीं शब्दों के साथ आशीष सिंह कथक डांसर वाराणसी से, नमस्कार।